अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं राह अंबिया, जहां हम अंबियाए कराम की हयात मुबारका को कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करते हैं। एक ऐसा सफर जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हिदायत का रास्ता है। आइए आज आगाज करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाबरकत कहानी से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंसान और अल्लाह के पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की शुरुआत है। आइए आसान जबान में समझते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह ताला ने चाहा कि एक नई मखलूक पैदा की जाए जो ज़मीन पर रहे और अल्लाह के अहकामात पर चले। अल्लाह ने मिट्टी को जमा किया, उसे ख़ास तरीके से बनाया और उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार फरमाया। फिर अल्लाह ने इस जिस्म में अपनी तरफ से रूह फूंकी। उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिंदगी मिली, आंखें खुली और वो जिंदा हो गए। फरिश्तों को सजदा का हुक्म। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बनाए गए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, आदम को सजदा करो, यानी इज्जत व एहतराम के तौर पर झुक जाओ। ना तमाम फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, मगर इब्लीस शैतान ने इनकार कर दिया। उसने गुरूर से कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मट्टी से मैं उससे बेहतर हूँ। इस गुरूर की वजह से अल्लाह ने इब्लीस को हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया और वो शैतान कहलाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जगह दी और उनकी तन्हाई दूर करने के लिए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जो उनकी ज़ौजा बीवी बने। दोनों जन्नत में खुशी से रहते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें सब कुछ दिया, मगर फरमाया, ये एक दरख्त है, इसके करीब मत जाना। शैतान का वसवूसा। शैतान जन्नत में दाखिल हो गया और उसने आदम व हव्वा को वसवसा दिया, ये दरख्त खास है, अगर तुम इससे खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे। हजरत आदम और हव्वा शैतान की बातों में आ गए और इस दरख्त का फल खा लिया। अल्लाह ताला नाराज हो गए। ये गुनाह नहीं था बल्कि भूल थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रोते हुए तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। जमीन पर भेजा गया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से जमीन पर भेज दिया। ये इंसान की दुनिया में जिंदगी की शुरुआत थी। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाया ताकि वो अपनी औलाद को हक और बातिल का फर्क सिखाएं और अल्लाह की इबादत का तरीका बताएं। आखम सबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सबक देती है, अल्लाह हमें चाहे तो माफ कर देता है। शैतान हमेशा इंसान को बहकाता है, इससे बचना जरूरी है। गलती होने पर फौरन तौबा करनी चाहिए, देर न करें। गुरूर इंसान को शैतान बना देता है। आजिज़ी इख्तियार करो। दुआ और पैगाम। या अल्लाह, हमें भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह नादिम दिल अता फरमा, हमें गलती पर तौबा करने वाला बना और हमें शैतान के धोखे से महफूज फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर मुसलमान अपने आगाज को याद रखे और अपनी असल पहचान को पहचाने। ये वीडियो मसनूई ज़हानत AI की मदद से इल्म दीन की खिदमत के लिए तैयार की गई है। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो उसे सदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं। हमारी नीयत सिर्फ इल्म को आम करना है। अल्लाह हमें इखलास अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।